22 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे हजारों लोग कश्मीर की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। तभी AK-47 से अल्लाह के शांति दूत आए और 28 काफिरों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। उनकी गलती ये थी कि वो हिंदू थे। अल्लाह का फरमान लेकर आए शांति दूतों ने पूछा, किस धर्म से हो? अगर जवाब हिंदू आया तो उसकी छाती गोलियों से लाल कर दी गई। अगर डर के मारे आवाज नहीं निकली तो इंसानियत को तार तार करके उसकी पैंट उतार के देखा गया कि ये हिंदू है या हमारा भाई मुसलमान। जैसे ही पता चला ये हमारा भाई नहीं काफिर है, उसको उड़ा दिया गया। आप सब जो देख रहे हो ये कोई आम तस्वीरें नहीं है। जो शख्स इस तस्वीर में दिख रहा है, अगर उसका जवाब कुछ और होता तो शायद वो आज जिंदा होता। ना कोई बहस हुई, ना कोई झगड़ा, बस एक सवाल पूछा गया, क्या तू हिंदू है? क्या तू काफिर है? क्या तू अल्लाह को नहीं मानता? और फिर धड़ 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 गोलियों की गूंज ने उस पहाड़ी वादी की शांति को चीर दिया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हाँ, ये कहानी पहलगाम की है। कश्मीर की जन्नत में इंसानियत की कब्र खुद गई। मंगलवार 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे टूरिस्टों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। कोई भाषा नहीं पूछी गई, कोई राज्य नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ धर्म देखा गया और उसके बाद मौत की सजा सुनाई गई। आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग हैं जो नाम पूछकर जान लेते हैं, धर्म पूछकर जान लेते हैं? तो जवाब है, वो इंसान नहीं, वो जानवर भी नहीं, वो अल्लाह के शांति दूत हैं, जिन्होंने कसम खाई है कि सारे काफिरों को खत्म करके अल्लाह को खुश करना है। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये ऐलान था, एक डर फैलाने की साजिश थी कि अगर तुम हिंदू हो तो कश्मीर तुम्हारे लिए जन्नत नहीं कब्रगाह है। सोचिए, एक परिवार मंजूनाथ राव, पत्नी और बेटा खुश होकर निकले थे कश्मीर की वादियों को देखने, पर नहीं जानते थे कि उनका नाम, उनकी पहचान, उनका धर्म उनकी मौत की वजह बन जाएगी। आतंकियों ने रोका, नाम पूछा और फिर बेटे की आंखों के सामने बाप को गोली मार दी। पत्नी चिल्लाई, मुझे भी मार दो, लेकिन जवाब मिला, नहीं, तू जिंदा रहे, मोदी को जाकर बता देना। इतनी नफरत कहां से आती है? ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता? लेकिन क्यों हर बार इसके पीछे इस्लाम देखने को मिलता है? इस इमेज को देख किसी का भी कलेजा फट जाएगा। पति की लाश के पास पत्नी बैठकर पत्थर बन गई है, हिल तक नहीं पा रही है। वो कह रहे कि हे भगवान, हमें हिंदू क्यों बनाया? अगर हम काफिर ना होते तो आज जिंदा बच जाते। बहुत से हिंदू टूरिस्ट शादी के बाद हनीमून बनाने आए थे, लेकिन उन्हें मौत दे दी गई। कश्मीर जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, आज वहां सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदू होना जुर्म है? इतिहास चीख रहा है। 1989, 1990 और अब 2025। वक्त बदला, तारीख बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हिंदुओं पर हमले। और ये पहला हमला नहीं है और ना ही आखिरी होगा अगर हम चुप रहें। अब वक्त आ गया है, हम चुपी नहीं, आवाज उठाएं। ये सिर्फ एक मजहब का मामला नहीं, ये मानवता की जंग है, भारत की आत्मा पर हमला है। इसलिए अब सिर्फ अफसोस नहीं, एक्शन चाहिए, सरकार से, समाज से और आप से भी। अगर आपकी चुप्पी कायम रही तो अगली बार आप, मैं और हम सब निशाने पर हो सकते हैं। इसलिए कहिए, बस बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे। अब कुछ भी हो, हमारी सेना उन पाकिस्तानी आर्मी के सर काट काट कर लाएगी, तभी इंसाफ मिलेगा। 28 के बदले हमें 800 सर चाहिए पाकिस्तान की आर्मी के। अगर ये जानकारी अच्छी लगी, सही लगी, तो एक लाइक करके शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई जान पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।